हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपाली और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली में। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन कुछ डिफरेंट होने वाला है। आज हम रीजनिंग के किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन न करके हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी रिजल्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स, यूपीएससी के नतीजों ने एक बार फिर से ये चीज़ स्पष्ट कर दी है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, केवल और केवल मेहनत, लगन और हार्डवर्क के बल पे ही इसे हासिल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं जिनकी थिंकिंग ऐसी होती है कि अगर हमें सफलता हासिल करनी है, हमारे सपनों को अगर हमें पूरा करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम बहुत ही अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हों, या हमारी स्कूलिंग जो है वो बहुत महंगे और बड़े स्कूल से हो, या हमें इसके लिए बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मोटी रकम जो है फीस की वो चुकानी पड़ेगी। लेकिन फ्रेंड्स, यूपीएससी एग्जाम्स के रिजल्ट्स में जो भी टॉपर हैं उन एस्पिरेंट्स में से मोस्टली वो लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल साधारण परिवेश से जो बिलोंग करते हैं, जिनकी स्कूलिंग जो है वो बिल्कुल साधारण परिवेश में हुई है और उन्होंने बहुत ही सीमित संसाधनों में ये सफलता जो है वो हासिल की है। फ्रेंड्स, उनका परिवेश जो है वो बिल्कुल साधारण था, उनका स्कूलिंग बिल्कुल साधारण थी, लेकिन आज उनकी जो उपलब्धि है वो बिल्कुल असाधारण है। तो फ्रेंड्स, ये वो स्टूडेंट्स हैं, ये वो हमारे लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं जो हमें प्रेरित करते हैं कि बिल्कुल सीमित संसाधनों में भी और एक सिंपल लाइफ के साथ में भी हम लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं और हमारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। संसाधनों की कमी जो है वो कभी भी हमारे सपनों में जो है वो बाधा नहीं बनेगी। फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम के फर्स्ट रैंक होल्डर हैं मिस्टर प्रदीप सिंह। उनके कुछ की पॉइंट्स जो हैं, कुछ स्टार पॉइंट्स मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूं। अगर इन पॉइंट्स को आप अपनाते हैं, इन स्ट्रेटजीज़ को अगर आप अपनी किसी भी एग्ज़ाम की जो आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम की तैयारी में अगर आप इंक्लूड करते हैं, तो निश्चित ही ये पॉइंट्स आपको सफलता दिलाएंगे और आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। फ्रेंड्स, बहुत से मैंने इनके आर्टिकल्स पढ़े हैं, बहुत से मैंने इनके इंटरव्यू जो है वो भी सुने हैं, और उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूं, इसी उम्मीद के साथ कि ये पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं ज़रूर आपकी सफलता के रास्ते में सहायता देंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट जो वो चीज़ कहते हैं वो ये है कि परिणाम की चिंता करने से टॉपर तो दूर की बात है, सफलता मिलनी भी मुश्किल है। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे माइंड में स्ट्राइक करती है वो होती है कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, या फिर अगर हम असफल हो गए तो। फ्रेंड्स, ये जो डर है ये हमें हमारी तैयारी का जो फोकस हमारा होना चाहिए उस फोकस से हमें बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर देता है। हमारा पूरा ध्यान जो है वो उन परिणामों के ऊपर चला जाता है जो कि भविष्य की बात है, और इस भविष्य की चिंता के अंदर हमारा जो वर्तमान है जिसमें हमें पूरा ध्यान हमारी तैयारी के ऊपर देना चाहिए वो हम नहीं दे पाते हैं और हम हमारे गोल से क्या होता है डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, पहली चीज़ जो हमें करनी है वो ये है कि हमें परिणामों की चिंता नहीं करनी है। अगर हम पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, पूरी लगन के साथ अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा भविष्य जो है वो निश्चित ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही बेटर होने वाला है। तो इसी उम्मीद के साथ में हमें हमारा पूरा फोकस जो है वो वर्तमान पे रखना चाहिए और हमारी तैयारी की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़ जो वो बोलते हैं वो ये है कि हर परीक्षा की तैयारी में परिवार, दोस्त और शिक्षक काफ़ी अहम भूमिका अदा करते हैं। फ्रेंड्स, हम इस बात से कभी डिनाई नहीं कर सकते कि कोई भी अगर सफल इंसान है तो उसमें उनकी परिवार और उनके जो फ्रेंड्स हैं उनका, और जो टीचर्स उन्हें गाइड कर रहे हैं उनका योगदान भी पूरा होता है। फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैंने उनके बहुत से इंटरव्यू सुने हैं। उन्होंने अपने हर इंटरव्यू में अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने टीचर्स को थैंक्स ज़रूर कहा है। उनकी जो योगदान है, उनकी भूमिका जो है, उनके बारे में उन्होंने ज़रूर चर्चा की है। फ्रेंड्स, सफलता जो है वो एक दिन में नहीं मिलती, इसके लिए हमारा संघर्ष जो है वो काफ़ी लंबा होता है, और इस लंबे संघर्ष के बीच कभी ऐसे क्षण जरूर आते हैं कि जब हमें लगता है, हम डिमोटिवेटेड फील करते हैं, या फिर हमें लगता है कि अब हम आगे तैयारी नहीं कर पाएंगे या हमें तैयारी करना छोड़ देना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, उस टाइम पे अगर हमें कोई प्रेरित करता है तो वो है हमारी फैमिली, फ्रेंड्स या फिर हमारे टीचर्स। फ्रेंड्स, नेक्स्ट चीज़ आती है रिविज़न इज़ द की। फ्रेंड्स, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होता है कि वो मैटर्स इकट्ठा कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम इधर से भी मैटर इकट्ठा कर लेंगे, हम इधर से भी मैटर इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन जो मैटर
हमें फोकस करना चाहिए, इस चक्कर में वो नहीं हो पाता है। फ्रेंड्स, जैसे ही एग्ज़ाम जब हमारे पास आते हैं तो हमें कुछ नया पढ़ने से बेटर है कि हमने जो पढ़ा है उसका रिवीजन होना वो बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हम कितना जो मैटर है उसको हम इकट्ठा कर रहे हैं, बल्कि ये ज़रूरी है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्वालिटी होनी चाहिए उसमें, और उसका रिवीजन जो है वो ज़रूर होना चाहिए, जिससे कि हमारे जो कंसेप्ट हैं वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो पाए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट चीज़ आती है टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट जो है वो हमारी प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबको बराबर 24 घंटे ही मिलते हैं, लेकिन सही यूटिलाइजेशन जो है इन 24 आवर्स का वो बहुत ज़रूरी है। और सही यूटिलाइजेशन तभी हो पाता है जब हम टाइम मैनेजमेंट जो है वो सही करते हैं और टाइम को सही तरीके से मैनेज करके चलते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट रैंक इन्होंने, मिस्टर प्रदीप सिंह ने जो फर्स्ट रैंक अपनी हासिल की है, ये इन्होंने जॉब के साथ हासिल की है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, जिनके वर्किंग आवर्स थे 9 to 5, यानी कि 9 से 5 तक जो इनका ऑफिस आवर्स थे। उसके बाद इन्होंने प्रिपरेशन की है और अपनी फर्स्ट रैंक जो है वो हासिल की है। इन्होंने अपने टाइम को कुछ इस तरीके से यूटिलाइज किया है कि जब ये घर से ऑफिस जाते थे उस टाइम में भी ये पढ़ाई करते थे, या फिर ऑफिस से घर आ रहे हैं तो उस टाइम को भी इन्होंने वेस्ट नहीं किया है। इसके अलावा जो लंच आवर्स थे उसमें भी इन्होंने पढ़ाई की है। तो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि इन्होंने एक एक मिनट जो है उसका किस तरीके से यूटिलाइज किया है और आज इस उपलब्धि को हासिल किया है। इसीलिए फ्रेंड्स, टाइम इज़ मनी जो है वो बोला जाता है कि टाइम जो है उससे ज़्यादा मूल्यवान चीज़ कोई नहीं है। तो हमें टाइम जो है उसको सही यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है और बिना टाइम वेस्ट किए अपना हर मिनट, अपना हर सेकंड जो है वो हमें हमारी तैयारी को देना चाहिए। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है सेल्फ स्टडी। फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसके बारे में हमें इतना नॉलेज नहीं होता। फ्रेंड्स, हमें सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्वेश्चंस हमें किस तरीके से हैंडल करने हैं, इन सब चीज़ों की हमें जानकारी नहीं होती है। इस टाइम ज़रूरी है कि हमें प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, एक टाइम के बाद जब हमारा सिलेबस जो है वो कवर हो चुका है, हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी ही हमें हेल्प करती है कि हम सेल्फ एनालिसिस जो है अपना कर पाते हैं, और सेल्फ स्टडी से न सिर्फ हमारा टाइम भी बचता है बल्कि हम हमारे कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाते हैं। तो सेल्फ स्टडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद चीज़ आती है ट्राई अगेन एंड अगेन। फ्रेंड्स, ये मिस्टर प्रदीप सिंह का 4th अटेम्प्ट था। उन्होंने फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट जो थे उनके, उसमें उन्होंने प्री भी क्लियर नहीं किया था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कि आप सोच सकते हैं कि जिस पर्सन ने फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में प्री भी क्लियर नहीं किया है, वो पर्सन 4th अटेम्प्ट में ऑल इंडिया टॉपर है, वो भी इस एग्ज़ाम का, जिसे देश का सबसे कठिन एग्ज़ाम माना जाता है। फ्रेंड्स, अगर मिस्टर प्रदीप सिंह ने फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में ही हार मान ली होती तो आज वो यूपीएससी एग्ज़ाम के टॉपर नहीं होते, और आज जो चीज़ उन्हें हासिल हुई है वो हासिल नहीं कर पाते। तो हमारा जो एटीट्यूड रहता है कि अगर हमें सफलता नहीं मिली तो हम उसकी प्रिपरेशन करना ही छोड़ देंगे, तो ये चीज़ हमें सिखाती है कि सफलता जो है वो इतनी जल्दी हासिल नहीं होती, लेकिन अगर हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो हमें सफलता ज़रूर हासिल होती है। उसके बाद जो पॉइंट्स हैं वो है डिटर्मिनेशन, फोकस एंड कंसिस्टेंसी। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिटर्मिनेशन और फोकस तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसके साथ जो चीज़ ज़रूरी है वो है कंसिस्टेंसी, यानी कि निरंतरता बहुत ज़रूरी है। हमारे माइंड में ये चीज़ पहले से क्लियर होनी चाहिए कि ये मुझे हासिल करना है, फिर उसमें चाहे मुझे कितना भी टाइम क्यों न लगे, लेकिन जो मेरी निरंतरता है, मेरी कंटिन्यूटी है, उसमें कोई भी वर्क नहीं आएगा। डेली की जो कंसिस्टेंसी है, आपके डेली के जो स्टडी आवर्स हैं वो फिक्स होने चाहिए और उस पर आपको काम करना चाहिए। उसके बाद जो लास्ट चीज़ आती है वो है प्रैक्टिस टेस्ट। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस टेस्ट आपको सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही नहीं सिखाते, बल्कि आपको सेल्फ एनालिसिस भी सिखाते हैं, और सेल्फ एनालिसिस किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एनालिसिस से आपको पता लगता है कि आपके कौन से टॉपिक्स जो हैं वो वीक हैं, आप एग्जाम में कहाँ पे जाके जो है वो कमज़ोर पड़ रहे हैं, और आप उस पर काम कर सकते हैं और अपने जो वीक पॉइंट्स हैं उन्हें अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में चेंज कर सकते हैं। जो हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, और अगर आप उन्हें अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करते हैं तो वो निश्चित ही आपकी सहायता ज़रूर करेंगे आगे बढ़ने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से डिफरेंट जो एग्जाम्स हैं उनकी टॉपर्स की स्ट्रेटजीज मैं आपके साथ में शेयर करूं जो कि आपके लिए हेल्पफुल साबित हों, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में, और मेरा चैनल है रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली, उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।